अच्छा बने, नेक बने, अच्छा काम जिंदगी भर करें। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़लल क़ुरआन व नज़्ज़लल फ़ुरक़ान व अनअम अलैना बिल ईमानी व तमन्ना बिल इहसान वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्युन व आदम बैनल माइ व तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना शफ़ीना नबीना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह। हज़रात मोहतरम, बहुत अच्छा जलसा आप लोगों ने करवाया। कमेटी वालों ने बड़ी मेहनतें की, इन लोगों ने हम लोगों को बुलाया, आप सबका शुक्रिया है। अच्छा बने, नेक बने, अच्छा काम जिंदगी भर करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, औरत, सुनो, हाफिज कुरान की माँ हो, मर्तबा समझो। हाफिज कुरान के माँ बाप का औरत पर्दे में रहो। देखिए, हमारे सीमांचल के बहुत बड़े खतीब हज़रत प्रोफेसर माकुलात डॉक्टर मुसव्विर रज़ा साहब मिसबाही हैं। इनकी तकरीर बहुत माना खेज और पुरमग़ज़ इनका खिताब होता है। वो तो हजरत हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत तबीयत की वजह से उनको पहले आगे बढ़ा दिए, वरना हजरत ही को पहले बुलवाना था। बुढ़ापे की वजह से पहले बुलवा दिए कि हजरत को तकलीफ देना मुनासिब नहीं। जो हजरात बैठे हुए हैं बड़े खुशनसीब हैं, आप हजरात सुने, इंशाअल्लाह आपको लुत्फ आएगा और असातिज़ाए दारुल गौसिया को आप मुबारकबाद देंगे कि इन्होंने जैसे चीदा चीदा खतीब को चुन के लाए हैं, बहुत कमाल की बात है। लिहाजा आप हजरात इधर उधर जो घूम रहे हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप सिमट करके सामने आएं और मुफक्किर इस्लाम हज़रत डॉक्टर मुसव्विर रज़ा साहब मिसबाही उनके जुबाने फैज़े तर्जमान से फिक्री कलिमात मुलाहजा करें। सब मिलकर नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे तकबीर। जरा जज्बा जाहिर कीजिए, 12 के बाद का टाइम हो गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दारुल गौसिया, दारुल गौसिया एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस हज़रत डॉक्टर मुसव्विर रज़ा साहब मिसबाही। मगर गोया बीते 15-20 सालों के जलसों को हमने सिर्फ मजाक बनाया है। मैं जब आ रहा था साहब, आधे घंटे से ज्यादा मुझे सिर्फ इस रोड को क्रॉस करने में ताखीर हुई और क्रॉस करने में मुझे परेशानी हुई। इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतना क्राउड था कि मैं तो सोचा कि अंदर लगता कि सुई फंसाने की जगह नहीं होगी। बाद में पता चला कि वो सारी भीड़ सड़क पे थी, जलसे में नहीं थी। कोई चाट खा रहा है, कोई पान खा रहा है, कोई चाउमीन खा रहा है, कोई जिलेबी खा रहा है, कोई सामान ले रहा है। ये क्या मतलब है? आपने जलसा किया, जलसे में क्यों नहीं लिखवाया कि हमारे जलसे में एक भी दुकान लगाने की इजाजत नहीं है? वो कौन सी चीज है जो आपके जलसे में आज मिल रही थी और कल मार्केट में नहीं मिलेगी? यहाँ के पान से अच्छा पान आपके बहादुरगंज चौक पे मिलता है। यहाँ की जिलेबी से बेस्ट जिलेबी चौक पे मिलती है। यहाँ से ज्यादा बेस्ट चाउमीन आपको किसी और मार्केट में मिलेगी। वो कौन सी चीज है नई जो यहाँ पे आज मिल रही थी, जिसमें हमारे बच्चे, आप सब लोग जाके भीड़ लगाए थे और आपको ये अंदेशा था कि आज ही खा लो चाउमीन, कल नहीं मिल सकता, आज ही जिलेबी खा लो, कल नहीं मिलेगी, आज ही साफ पान खा लो, कल नहीं मिलेगा। ये सारी चीजें कल मिलेंगी, इससे बेहतर मिलेंगी, मगर कल रात आपको जलसा नहीं मिलेगा, कल रात ये उलमा नहीं मिलेंगे, कल रात ये खतीब नहीं मिलेंगे।
कल रात ये पैगामात नहीं मिलेंगे, कल रात आपकी जिंदगी को बनाने की बातें नहीं की जाएंगी। इसका मतलब है आप और हम सब लोगों ने मिलकर, इसमें सिर्फ आवाम जिम्मेदार नहीं है। अगर आवाम ने अगर बेरगबती का मुजाहरा किया है तो आवाम के साथ साथ हम जैसे आलिम भी इस किरदार में बराबर के शरीक हैं। हम लोगों ने सब मिलकर मुस्तफा की महफिलों का मजाक बनाकर बीते 25 सालों में हम लोगों ने जलसे को बगैर माना करके पूरे जलसे की अजमतों को, रिफतों को हमने पायमाल किया है, जिसके नतीजे में 5 महीने की मेहनत हमारे कमेटी के अफराद घूम घूम कर गली गली भीख मांगते। क्यों भीख मांगते? ताकि हमारे बच्चों को नमाज का तरीका आए, हमारे बच्चों में नॉलेजेस आए, हमारी बेटियों में हया का पैगाम आ जाए। वरना इनको पैसों की जरूरत नहीं है, इनके घर है, इनके भी मकानात है, इनको भी काम है, सेक्रेटरी साहब को काम है, सदर साहब को काम है, सदरुल असातिज़ा को काम है, सब लोगों को अपना अपना काम है। सब लोगों ने अपना काम छोड़कर अगर 2-4 महीनों से मेहनतें की है तो मकसद सिर्फ एक रहता है कि इस्लाह हो, कौम में सुधार आए, कौम में बेदारी आए, बच्चों में नॉलेजेस आए, बच्चों में पढ़ाई हो, बच्चों में तालीम की समझ आए। अगर आज हमने जलसों की अजमतों को अगर हमने पायमाल किया है तो आप याद रखें कल मुस्तफा जाने रहमत के सामने हमें पेश होना होगा, और उस वक्त हमें रुसवाई हमारे लिए यकीनी है क्योंकि हमने इसकी अजमत को खराब किया है। यही बहादुरगंज है। आज से 25 साल पहले यहाँ पे जलसे होते, ये इलाके में पूर्णिया से, बायसी से, किशनगंज से, साहब इस्लामपुर से लोग ट्रैक्टर पे बैठ के, बैलगाड़ी से, साइकिल चला के लोग जलसा सुनने आते। और जब जलसा सुनने आते तो सुबह नाश्ता चाय पीकर यहाँ के होटलों से जाते, रो कर जाते। दाढ़ी छिल्ला आता तो दाढ़ी रखने का मजबूत इरादा करके यहाँ से जाता और वो बाज़ाब्ता दाढ़ी रखता। अगर वो बेनमाजी आता तो नमाज पढ़ने का मुकम्मल इरादा बनाकर यहाँ से जाता। अगर वो साहब बेहुदा बदतमीज बेहया किस्म का इंसान होता तो वो रोते अपनी आंखें फुला लेता, बुजुर्गों का चेहरा देखता। सरकार कोई भी खानवादा के कोई भी फर्द वहां से बरेली शरीफ से, किचका शरीफ से कोई भी आ जाते, उनका चेहरा देखना होता, पूरा गांव सुधर जाता, पूरी आबादी सुधर जाती। यहाँ 5 लाख खर्च करते, एक जलसे का सेक्रेटरी साहब का बेटे को सुधार नहीं पाते, तो क्या फायदा जलसा करने का? मत कीजिए जलसा। कौम के पैसों को पानी में मत बहाइए, मरने के बाद हिसाब देना पड़ेगा आपको। ये नहीं कि 5000 10,000 हम ऐसे उड़ा देंगे। नुमाइश नहीं है, नुमाइश करना हो तो आप मेला लगवाइए, झूला मंगवाइए, वहां पे साहब वो डांस ब्रेक डांस लगवाइए, खूब भीड़ लगवाइए, कोई अल्लाह की कसम नहीं रोकेगा। हमारे उलमा अगर जाएंगे तो इनका दामन पकड़ के फाड़ दीजिए कि मौलवी साहब हम झूला लगा रहे हैं आपको क्या, हम डांस करवाते हैं आपको क्या, मगर कम से कम नबी के नाम की महफिल में तो ऐसा मत कीजिए। मुस्तफा के नाम पे महफिल सजाएं और इसे मेला झेला ठेला और मीना मार्केट सीना मार्केट इन सब से पाक रखिए। अगर आपकी कोशिश से, थोड़ी कोशिश से अगर ये बेदारी आ जाएगी तो अल्लाह के रसूल ने किसी जमाने में कहा था जो इंसान मेरी एक सुन्नत को जिंदा करेगा, मेरा रब उस बंदे को 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस। दिल टूट गया साहब। मत दीजिए मुझे नजराना, मत बुलाइए मुझे। हमारे उलमा आपके बुलाने का मोहताज नहीं है। ये नहीं कि आप जलसा कराएंगे तो उलमा की हांडी चढ़ेगी। अरे साहब जलसे आज आप करते हैं, जिंदगी भर 7,000 5,000 में गुजारने का हम लोगों ने इरादा बना लिया है। उसी 7,000 8,000 में अल्लाह हमें इतनी बरकतें देता है। कोई नहीं कह सकता कि किसी मौलवी का घर का चूल्हा जलसे की वजह से जलता है। कोई नहीं कहता कि आपके नजराने या आपकी तनख्वाह की वजह से मौलवियों के पेट पलते। ये तो अल्लाह के कलाम याद करने की बरकतें और मुस्तफा की हदीस पढ़ने की बरकतें इन्हें मिलती है। ये 7,000 में भी बादशाहत की जिंदगी गुजारते हैं। इसलिए जलसे को ये मोहताज नहीं है, नात खानी और जलसों नजराने का ये मोहताज नहीं। इनको मोहताजी है तो दीन की तबलीग की, इनको जरूरत है तो दीन के पैगामात की, इनको दर्द है तो मुस्तफा के पैगामात फैलाने की, इनको दर्द है तो हमारी बेटियों की इज्जत और आबरू को बचाने की। अगर इनको दर्द है तो इनको बचाने का दर्द है, इनको तकलीफ हो रही है तो इन बच्चों के भविष्य को बचाने का। अब मैं पूछता हूँ, ये बहादुरगंज इलाका है ना, ये किशनगंज जिला है ना, मुझे मालूम है यहाँ बैठे हुए जितने लोग हैं इनमें से जितने सारे हमारे बच्चे हैं, बेशतर बच्चे या तो तालीम छोड़ दिए होंगे
या पढ़ने का इरादा नहीं है, या ये लोग पढ़ना नहीं चाहते, या कभी इन्होंने पढ़ना चाहा ही नहीं। ये कौन बताएगा? किससे तब्दीली आएगी? कैसे माहौल बदलेगा? ये आबादी हमारे कैसे इसमें चेंजिंग आएगी? हमारी बच्चियों को के माहौल कैसे बदलेंगे? इन सारी तब्दीली के लिए क्यों नहीं मुनज़्ज़म तरीके से हम और आप एकजुट होकर अपने समाज में सबसे पहले तालीम पे काम करते हैं? तालीम पे काम करने की फुर्सत है। यही मदरसे इसी इदारे के असातिज़ा रमजान शरीफ में आपके पास चंदा के लिए जाएंगे कि मदरसे के बच्चों के लिए हमें साहब खुराकी चाहिए, हमें उनके लिए पैसे चाहिए, ज़कात के पैसे दीजिए। तो हम दरवाजा बंद करेंगे, छत पे भागेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, टाइम नहीं है, कल देंगे, रसीद कटा लिया, बोले हाँ हज़रत बाद में लिखिएगा, नाम लिख लीजिए, पैसा मत लिखिए। 50 बहाने हम लगाते हैं, भागते रहते हैं, गाय की तरफ भड़क जाते हैं मौलवी साहब को देखने के बाद। फिर भी मदरसा चल रहा है ना, इदारा चल रहा है ना, बच्चे पढ़ रहे हैं ना, दस्तरबंदी हो रही है ना, उलमा पढ़ा रहे हैं ना, कोई कमी आ रही है? हम चंदा नहीं देंगे। मुस्तफा का घर है, मुस्तफा इसका इंतजाम फरमाएगा। मुस्तफा का घर है, मुस्तफा इसका इंतजाम फरमाएगा। किसी को चंदा देने से नहीं, बल्कि आप चंदा देंगे तो आपके चंदा देने से आपका घर बनेगा। मुस्तफा के घर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपके ज़कात की अदायगी से आप जहन्नम से बचेंगे। मौलाना साहब जन्नत चंदा लेने की वजह से जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि आपको जन्नत मिलेगी, आप जहन्नम से बचेंगे। ये फिक्र आप कीजिए, ये फिक्र। और फिर भी ये मदरसे के लिए चंदा क्यों करते हैं? ताकि एजुकेशन आम हो, ताकि तालीम आम हो, ताकि पढ़ाई आम हो, ताकि बच्चों में दीनदारी आम हो जाए। मगर कितने बच्चे, इतनी बड़ी शानदार इमारत की जामिया, इतने शानदार इमारत में मैं समझता हूँ कम से कम 200 से 250 बच्चे होना चाहिए। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 70-80 बच्चे। और इस गांव के कितने बच्चे हैं? ईमानदारी से बताइए। 15-20 बच्चों से जायद है। और इस गांव में 15-20 बच्चे, कितने घर हैं भैया? माशाअल्लाह, ये बहुत खुशी की बात है कि इस गांव के बच्चे की दस्तारबंदी भी इसी मदरसे से, कहीं ना सुभान अल्लाह। मगर अफसोस, अगर आप इस इलाके से हैं, छोटे छोटे बच्चे ही चुके बैठे हुए, बेटा तुम लोग अगर इस इलाके से हो, तेरे लिए भी कुरान की तालीम है, तेरे लिए भी मदरसे की तालीम है। तुम दुनिया के जिस आबादी में जाकर जहां जो बनना चाहते हो बनो, कोई नहीं रोकेगा। मगर पहले ऐसे मदरसे की चौखट पे आकर कम से कम कुरान तो पढ़ लेना, कुरान की तालीमात से रास्ता हो जाना, कुरान पढ़ के अपने माहौल को बना लेना, अपनी जिंदगी की तमाम तारीखों को दूर कर लेना, अपनी आखिरत को पहले बना लेना, उसके बाद तब जाकर दुनिया में जहां पढ़ना हो पढ़ना। मगर यहाँ ना मदरसे में पढ़ते, ना स्कूल में पढ़ते, कहाँ पढ़ते? हमारे बच्चे कहीं पढ़ते? 2, 4, 10 लोग अगर मदरसे में पढ़ लें तो उससे सब कामयाब नहीं हो जाएंगे। अगर इस गांव में 10 आलिम होंगे और 100 घर है तो क्यों 10 आलिम हैं? 2 डॉक्टर होंगे तो क्यों 2 ही डॉक्टर हैं? 3 इंजीनियर होंगे तो क्यों 3 इंजीनियर हैं? 100 घरों में, इस्लाम कहता है 100 घरों में अगर 1000 लोग रहते हैं तो उन 1000 फर्द के लिए पढ़ना जरूरी है। घर पीछे एक आदमी का पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। इस्लाम में एजुकेशन का जो मेयार है वो अफराद के लिए है, वो ईच एंड एवरी मेंबर के लिए है, वो घर के हर फर्द के लिए है, समाज के हर फर्द के लिए तालीम जरूरी है, घर पीछे नहीं। आज मैं आपसे अगर कहूं कि आपने अपने बेटे को आलिम नहीं बनाया तो आप बोलेगा हजरत कभी कभी हम लोगों की बात को काम की किया कीजिए, हमेशा आलिम बनाओ, हाफिज बनाओ, कारी बनाओ वाली बात बोलते हैं आप लोग। फिर कहिएगा कि मौलवी साहब मौलवी वाली बात करके चले गए। मगर इंसाफ से मैं बोलूंगा, चलो कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने आलिम अपने बेटे को नहीं बनाया कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं। भैया सुनिए गौर से, अगर आपने अपने बेटे को कारी नहीं बनाया कोई शिकायत नहीं, क्योंकि ये फैसला आपका दिमाग कर दिया है कि आलिम बनाने में नुकसान है, कमाएगा क्या, खाएगा क्या, बेटा आलिम बनेगा तो खाएगा क्या। और ये नादानी देखिए इन लोगों की, अभी बोलेगा कि आलिम मेरा बेटा बनेगा तो खाएगा क्या हजरत बड़े भाई, और फिर 5 साल के बाद बोलता है कि मौलवी बहुत खाता है। अपने बेटे को पढ़ाने की मदरसे में बात आ जाए तो बोलेगा नहीं हजरत मेरा बेटा भूखा मर जाएगा, नहीं खा पाएगा, जिंदगी पार नहीं लगा पाएगा, क्या खाएगा क्या पहनेगा। अब बाद में दूसरे मौलवी को देख के बोलता है कि क्या झाड़ के चलता है, क्या खा के पेट फुला लिया है, क्या खाया है, क्या मुर्गा तोड़ता है। अरे साहब जब यही फिक्र है कि अल्लाह मौलवी को बहुत खिलाता है तो अपने हर बेटे को तो चाहिए आपको आलिम बना देना। तो कम से कम ऐसा तो होता कि आपका बेटा भूखा नहीं मरता, ये भी नहीं होता। तो चलो मान गया कि आप नहीं बनाया अपने बेटे को आलिम, कोई शिकायत नहीं, कोई गिला नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं। एक शिकायत जरूर करूंगा, क्योंकि आपने कहा था ना, आपने दिमाग आपका बोला है ना कि इंजीनियर बनने में फायदा है, डॉक्टर बनने में फायदा है, मास्टर बनने में फायदा है, प्रोफेसर बनने में फायदा है।
ईमानदारी से दामन पकड़ के आपका पूछूंगा, खुदा की कसम पूछूंगा, कयामत तक पूछूंगा। आलिम नहीं बना आपका बेटा, कोई शिकायत नहीं, तो ये बताइए कि आपने अपने बेटे को जज क्यों नहीं बनाया, आपने अपने बेटे को आईएएस क्यों नहीं बनाया, आपके बेटे डॉक्टर क्यों नहीं बने, आपके बेटे आईपीएस क्यों नहीं बने, आपके बेटे एडवोकेट क्यों नहीं बने, आपके बेटे वकील क्यों नहीं बने, आपके बेटे प्रोफेसर क्यों नहीं बने। कितने प्रोफेसर इस गांव में हैं, कितने डॉक्टर्स इस गांव में हैं, कितने आईपीएस आपने पैदा किए, कितने आईएएस आपने पैदा किए। इस गांव की बात छोड़िए, बगल के गांव से बता दीजिए, 10-20 गांव से बता दीजिए। 2023 के रिजल्ट में, 2024 के रिजल्ट में, 2022 के रिजल्ट में बताइए तो सही कि आपने क्या कमाल किया। कुछ भी कमाल नहीं है, न इधर की तालीम है न उधर की तालीम है। कहां की तालीम में हम अव्वलियत हासिल कर चुके हैं, कहां की तालीम में, किस डिपार्टमेंट की तालीम में हमारी पोजीशन अच्छी है। बिहार के अगर 10 बड़े पढ़े लिखे लोगों की अगर फहरिस्त बनाई जाए, मैट्रिक एग्जाम 2024 का रिजल्ट आया, उस 2024 के रिजल्ट में 10 लोग जो टॉपर थे, उन 10 टॉपर में से आप बताइए कि इस गांव के किस घर का कौन सा बच्चा टॉपर आया था, कौन टॉपर था। कोई एक बच्चे का नाम बताइए, नहीं होगा नाम। 10 गांव से लीजिए, नहीं होगा। 50 गांव से नाम लीजिए, हजरत अल्लामा साहब कोई था, नकीब साहब भाई, कोई एक लड़का था। तो न 10 में हम हैं, न 100 में 100 टॉपर्स में हम हैं, न 200 टॉपर्स में, न 1000 टॉपर्स हम हमारा नाम है। तो इसका मतलब यह कि तालीम के साथ हमने मजाक किया, हमने घोर अपराध किया और घनघोर मजाक हमने किया है तालीम के साथ। हमने ना मदरसे आबाद किए, हमने ना खानका आबाद किया, हमने ना दीनी तालीमात के लिए जो इदारे कायम किए गए उन इदारों को आबाद किया, और ना ही हमने असली तालीम से अपने बच्चों के मुस्तकबिल बनाया। कोई तालीम ऐसी नहीं जिसमें हम अच्छी पोजीशन लाएं। और हमारा मुकाबला आज का किससे है मालूम है आपको? हमारा मुकाबला उस कौम से है जिस कौम का हर फर्द पढ़ा लिखा है। हमारा मुकाबला उस कौम से है और उस पार्टी से कह लीजिए या उस जमात से है जिस जमात में कसरत से आईएएस है, जिस जमात में कसरत से आईपीएस है, जिस जमात में कसरत से डॉक्टर्स हैं, जिस जमात में कसरत से साहब प्रोफेसर हैं, जिस जमात में कसरत से पढ़े लिखे लोग हैं। और हम उनसे मुकाबले में हैं, हम उनके मुकाबले में अपने आप को लाना चाहते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। जो लोग हमें मिटाना चाहते और जिनके मुकाबले में हम आए हुए हैं, तो आप कभी गौर कीजिए ठंडे दिमाग से कि आपके मुकाबले में आपसे और उनसे क्या फर्क है। ईमान को अगर थोड़ी देर के लिए हटा दें, ईमान की जो तफरीक है इसको छोड़कर उन जालिमों के मुकाबले में अगर आप अपने को लाएं तो क्या है जो उनमें नहीं है। आप में क्या है? एजुकेशन उसके पास, तालीम उसके पास, नॉलेज उनके पास, हुनर उनके पास, ऑफिसर्स उनके पास, डॉक्टर्स उनके पास, लीडर्स उनके पास, ये सारी चीजें उनके पास है। हमारे पास क्या है साहब? क्या रखा है आपने अपने पास? कुछ नहीं हमारा। उनके बच्चे जिस ऑफिस में काम करते हैं ना, जिस ऑफिस में उनके बच्चे ऑफिसर्स हैं, उन ऑफिसेस में हमारे बच्चों की औकात झाड़ू लगाने की भी नहीं है, नहीं है। आपका किशनगंज कहते हैं हम 80% हम, बगल में इस्लामपुर बोलते हैं कि 90% हम हैं। अभी इस्लामपुर को लोग जिला बनाना चाह रहे हैं, बहुत हल्ला उल्ला भी हो रहा है। ये नाम बदलने से आदमी का माहौल नहीं बदलता। मैंने अभी इस्लामपुर में भी कहा था कि साहब क्यों इस्लामपुर को जिला बनाना चाहते हैं? आपकी तकदीर थोड़ी बदलेगी। नाम रहेगा इस्लामपुर जिले का और आईएएस ऑफिसर रहेगा मोहन सिंह, कोई रहेगा डोमन सिंह, कोई रहेगा भोला यादव। उससे आपका क्या फायदा? नाम चाहे जिले का जो हो, जब तक उस जिले का आईएएस आपका बेटा नहीं होगा तकदीर नहीं बदलेगी। आईपीएस आपका बेटा नहीं होगा सूरत नहीं बदलेगी। ऑफिस चाहे जहां की हो, उस ऑफिस के ऑफिसर जब तक आपके बच्चे नहीं होंगे तब तक आपकी सूरत नहीं बदलेगी। इसलिए मैं आज आप पर प्रेशर बनाकर यह पैगाम नहीं दूंगा कि आप मदरसे में आपको पढ़ना ही होगा। आप कहीं तो पढ़िए साहब, अपने मन में डूब के पाजा सुरागे जिंदगी, मेरा न बन सका मत बन, अपना तो बन। क्या बात है, वाह 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 वाह, कुछ तो की होते आप, वाह वाह वाह। कुछ नहीं हमारे यहाँ, हमने मजाक हर तरह से बना दिया। बच्चों आखिरी पैगाम यही बात नोट कर लो कि हमारा और आपका फ्यूचर बड़ा खतरनाक है, बड़ा डेंजरियस फ्यूचर है। आज मैं कह के जा रहा हूं, आप 10 साल बाद अगर जब आप जवान हो गए, फिर आप मुलाहाजा करना, गौर करना कि हमने कभी कुछ कहा था। अगर आप और हम ऐसे ही रहे तो दुश्मन बहुत हद तक मजबूती के साथ
हमारे वजूद के खात्मे के लिए तहरीकें चलाकर हमारे सामने होंगे। इसलिए हमें अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत अगर करनी है, हमें अपनी आबादी और अपनी सोसाइटी को अगर बचाना है, तो इन सारी चीज़ों के लिए हमारे लिए सबसे पहली चीज़ तालीम है। तालीम पे काम करना है और पुरजोर काम करना है। ज़मीन, मकान, खेत, दौलत, जितनी सारी चीज़ें आपके पास हो सब कुर्बान कर दीजिए। तालीम के लिए ज़मीन बेचना ऐब की बात नहीं है। स्पष्ट कर दूं मैं, पढ़ाई के लिए, बच्चों की तालीम के लिए, जब बच्चा आपका है, अगर वो इंजीनियर बनना चाह रहा है, कंपटीशन पास किया, 1 कट्ठा जमीन आपके पास है, अगर आपने उसे बेच दिया तो ये कोई ऐब की बात नहीं कि आपने जमीन क्यों बेच दी। ऐब की बात तब है कि आपके पास जमीन 5 बीघा, बच्चा जाहिल है, 10 बीघा जमीन हो, बच्चा अनपढ़ है, आपके पास कार हो, बच्चा जाहिल हो, आप मुखिया हो, बच्चा अनपढ़ हो, आप सरपंच हो, बच्चा अंगूठा छाप हो, आप गांव के मेंबर हो, बच्चा नॉलेज नहीं रखता हो। ये ऐब की बात है। ये ऐब की बात नहीं कि आपने जमीन क्यों बेचा, आपने मकान क्यों बेचा। जो बेचना हो आप बेच के अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। एक अभी हालिया दिनों में हमारे यहाँ यह माहौल चला है कि लोग जमीन बेचकर स्कॉर्पियो खरीद रहे हैं। खरीद रहा है ना, जमीन बेचा, 2 कट्ठा स्कॉर्पियो ले लिया, इसलिए कि बारात में चलाएगा बेटा मेरा, 1000 रुपया पर डे बारात में कमा लेगा, ड्राइवर बना दिया। कितना जालिम और नादान बाप है वो। उसके पास जमीन थी, वही जमीन को बरुए कार लाकर वो अपने बच्चे को शानदार डॉक्टर बना सकता था, मगर उसके दिमाग में बच्चे को नौकर बनाने की फिक्र पहले से थी, बच्चे को ड्राइवर बनाने की सोच पहले से थी। उसने बच्चों की जिंदगी तबाह करने की फिक्र तो पहले ठान ली थी। इसलिए आज उसका बच्चा 25 साल का हुआ तो उसके बाप के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया कि उस बच्चे की जिंदगी और मुस्तकबिल को संभालने के लिए सिर्फ जमीन बेचकर ड्राइवर बनाकर, गुलाम बनाकर छोड़ दे। उसके लिए तालीम के लिए कोई काम उसने नहीं किया। जो बाप अपने बच्चों को वक्त से पहले तालीम के अलावा कोई और रास्ता तलाश करता है, मैं समझता हूं वो बाप अपने बच्चों के लिए सबसे बड़ा जालिम है, सबसे बड़ा जाबिर है, वो घोर अपराधी है अपनी औलाद के लिए। क्या बात, अल्लाह के वास्ते, अगर आप बाप है तो बाप होने का हक अदा कीजिए, वरना आप अपनी कब्रों से मुलाजा करेंगे कि आपका ये जाहिल बेटा 100 बीघा जमीन को सिर्फ 5 साल में आसानी से बेच के खत्म कर देगा। और अगर आपने अभी ही 5 बीघा जमीन बेच के इनको पढ़ा लिखा के इनकी अच्छी तरबियत कर दी, आपके पास कुछ नहीं बचे, फिर भी आप अपनी कब्रों से देखेंगे कि जिस बच्चे को पढ़ाकर आपने अच्छी तरबियत दी, वो बच्चा झोपड़पट्टी में रहकर बादशाहत की जिंदगी गुजार रहा है। क्या बात, वाह वाह वाह, तालीम जरूरी है। जिंदाबाद जिंदाबाद। इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। और बच्चा तुम लोग पढ़ेगा बेटा, तू लोग पढ़ता है? कोई तू पढ़ता है? तू पढ़ता है? हाथ उठाओ। पढ़ता बाबू? तू पढ़ाई करता है? ईमानदारी से बताओ। नहीं पढ़ता ना बेटा? आप पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो ना? पढ़ाई छोड़ दिया ना? अब बताइए, वो 17 साल 15 साल का बच्चा है, पूरे माशरे की तरक्की की सारी जिम्मेदारी इनके ऊपर 15 साल के बाद होगी। ये अब ऐसे बच्चे अपने समाज के हीरो कहलाए जाएंगे, मगर जब इसकी उम्र 25 साल की होगी तो ये हीरो नहीं होगा, दिल्ली का मजदूर होगा, मुंबई का मजदूर होगा, कहीं सरिया ढोएगा, कहीं ईंट ठोड़ेगा, कहीं रिक्शा चलाएगा। क्या हुआ हमारा मुस्तकबिल? कहां गया हमारा फ्यूचर? गैरों के यहाँ ऐसा नहीं है। हम जिस स्कूल के टीचर हैं, बोलना नहीं चाहिए, मेरे स्कूल में 7 टीचर्स SC से ST हैं, 7 बलब से दिगर पसमानदा तबके के, यानी जिनको आज से पहले लोग पिछड़ा कहते थे, उनके बच्चे टीचर हैं, +2 के टीचर हैं। किसके? जिनके हम पढ़ाने का माहौल 25 साल 20 साल पहले नहीं था, उनके बच्चे आज IAS IPS प्रोफेसर मास्टर सब बन गए, और हमारे बच्चे दिल्ली के मजदूर बन गए, मजदूरी करते हैं। हम अभी सूरत गुजरात गए, जितने मजदूरी करने वाले सब अपने इलाके के। बेंगलोर गए, वहां लोग मिले। अभी 2 दिन पहले 1 तारीख को मैं वहां था, रायपुर छत्तीसगढ़ में, वहां भी 8-10 बच्चे मिलने के लिए आए। कहाँ घर है? कोई बोला किशनगंज, कोई बोला पूर्णिया। क्या करते हो? मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं यहाँ काम करता हूँ, मैं वहाँ काम करता हूँ। देखने में चेहरा खूबसूरत, बॉडी अच्छी, फिटनेस भी अच्छा, मजदूर बन गया। अरे भेजिए ना दिल्ली पंजाब, लेकिन अभी नहीं, पहले कायदे से पढ़ाइए इनको। आज मजदूरी करने जाएगा, और अगर आप पढ़ा देंगे तो 10 साल के बाद यही डॉक्टर बन के जॉब के लिए जाएगा, इंजीनियर बन के जॉब के लिए जाएगा।
इसलिए बहुत बड़ा पैगाम, ये तकरीर करने का मेरा वक्त नहीं है। मेरे साथ आपके सदर साहब ने बहुत जुल्म किया है, पहले बुलाया, मेरी तबीयत भी खराब थी, मैं सिर्फ इज्जत रखा हूं आप लोगों की कि मैं बोल रहा हूं, कांप रहा हूं मैं अंदर से। शुगर की दवाई 500 सुबह 500 शाम खाना पड़ रहा है, इतनी कम उम्री में सिर्फ ये सब बेदारी की वजह से शुगर हो गया, बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन क्या करेंगे, पैगाम तो देने थे। हाथ जोड़ के मैं कहूंगा आखिरी बात कि आप तालीम को दुरुस्त करें, तालीम को दुरुस्त करें। तालीम दुरुस्त होगा इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तालीम ही चौपट कर देंगे तो न हया आएगी, न पर्दा आएगा, न निज़ाम सही होगा, न आपकी नमाज सही होगी। नमाज तो छोड़ो साहब, न ईमान सही होगा, न अकीदा सही होगा। हर चीज के लिए सिर्फ तालीम है, हर चीज के लिए। इंशाल्लाह जितने लोग हैं बोलिए, ईमानदारी से पढ़ाएंगे बच्चों को इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब दूसरा पैगाम सुन लीजिए, कड़वी बात है। किसी भी कौम की तरक्की के लिए 3 स्टेप्स होते हैं, तालीम, सियासत, इत्तिहाद। तालीम, सियासत, इत्तिहाद। तालीम तो हमारी क्या हैसियत है तो हमने तो बता ही दिया। सिर्फ 4 से 5% लोग हमारे पढ़े हैं। 4 से 5% ये काफी नहीं है, 90 नहीं, 99 नहीं, 100 के 100 पढ़ने चाहिए। दूसरी सूरत सियासत, सियासत की मजबूती। ये बहुत दिल छूती हुई बात कह रहा हूं और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, बड़ी जिम्मेदारी से, नोट कर लीजिए इसको। हम कितना बड़ा जलसा करते हैं, जलसे में ये लिखवाते हैं हम कि जलसे हाजा को सियासत हाजरा से कोई ताल्लुक नहीं। लिखते हैं ना, क्यों लिखते हैं, क्यों? यानी हम ये लिखना चाहते हैं, दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम जलसा कर रहे हैं, हमारे जलसे को सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। तो जब सियासत से ताल्लुक नहीं रहता तो सियासी लोगों को क्यों बुलाते हैं, क्यों बुलाते हैं? आता है कि नहीं? हर जगह आते हैं, हर जगह लीडर को बुलाए जाते हैं और आना भी चाहिए, मना नहीं करते हैं। या तो आप धोखा देना चाहते हैं कौम को, या फिर आपको इस एक छोटे से जुमले का मतलब नहीं पता है कि हम क्यों लिखवाते हैं। ऐसे ही रिवायतन आप लिख देते हैं कि बहादुरगंज वाला लिखा तो हम भी लिखेंगे, किशनगंज वाला लिखा तो हम भी लिखेंगे। साहब इसका क्या मतलब है कि जलसे हाजा को सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है? अरे आपको सुनहरे हरफों में लिखना चाहिए कि हमारा जलसा को सियासत हाजरा से खास ताल्लुक है। क्या बात, क्या बात, समझ रहे हैं? आपको लिखना पड़ेगा ना। अभी एक मेला लगा हुआ है छोटा सा इलाहाबाद में, छोटा सा ना, बड़ा है ना, इसका मतलब आप लोग भी जानते हैं ना, माशाल्लाह। तो ये मेला जो है वो मेला धार्मिक चीज है, श्रद्धालु जाते हैं वहां पे, अकीदतमंद हजरात के लिए है मेला, उनका उनके लिए, हमारा हमारे लिए। हम किसी की टिप्पणी नहीं करते हैं। खूब जाएं लोग, सब लोग चले जाएं, उससे हमें क्या मतलब, कोई ना जाए उससे भी मतलब नहीं। मगर मेला एक धार्मिक स्थल, धार्मिक चीज है, उसको भी जिस दिन से मेला का आयोजन हुआ है उसी दिन से आज तक सियासत हो रही है। बेशक, हर पार्टी का हर नेता दिमाग लगा रहा है, काम चला रहा है अपना अपना। तो हम कितने बुद्धू और नादान हैं कि हमारे दुश्मन कुछ भी करते हैं तो सियासत से जोड़ देते हैं उसको, मेला को सियासत से जोड़ देते हैं। और हम 5 लाख का जलसा करा के भी लिखवा के आम करवा देते हैं कि साहब हमें सियासत से मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब है? क्यों हमारे नबी सियासत नहीं करते थे? दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट सियासतदान अगर कोई था इंसानों में तो सिर्फ मेरे मुस्तफा थे। क्या बात, वाह वाह वाह। हमने गलत कॉन्सेप्ट दुनिया को दिया है, गलत बात दूसरों को समझा दिया कि सियासत करना हमारा काम नहीं, सियासत करना हमारी। आज की सियासत की गोलचक्री किस पे घूमती है? बेटियों को पढ़ाने पे, बेटियों को बचाने पे, बेटियों की इज्जत पर, विधवाओं की इज्जत पर, शराबबंदी पर। आप बताइए कि चाहे नीतीश कुमार हो या नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार शराबबंदी पे ध्यान दे रहा है, मोदी जी साहब बेटी को पढ़ाने और बचाने की 5-10 साल से बातें कर रहे हैं। तो इसका मतलब इन लोगों की सारी पॉलिटिक्स, सारी सियासत बेटियों की इज्जत पर, बेवाओं की इज्जत पर, बेटियों की तालीम पर, औरतों की तालीम पर, शराबबंदी पर, शराब की हुर्मत पर, शराब की खराबी पर पूरी सियासत चल रही है। और जब इस दृष्टिकोण से हम मुताला करते हैं, अल्लाह की कसम ये 1450 साल में इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद अरबी से ज्यादा औरतों के तहफ्फुज़ के लिए किसी इंसान ने आवाज नहीं उठाई, किसी ने औरतों और बेवाओं के तहफ्फुज़ को बचाने के लिए आपसे ज्यादा तहरीकें नहीं चलाई। और शराबबंदी का भी ऐलान इंसानों में, अगर कुल के इंसानों के बीच सबसे पहले किसी ने किया था
तो आज का कोई लीडर नहीं। अगर वो लीडर कोई था तो सिर्फ मोहसिन इंसानियत पैगंबर इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह की ज़ात गिरामी थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, एजाज़े कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तार बंदी, नारे तकबीर। बेटियों को बचाने की बात करने वाला अगर सियासी लीडर होता, बेटियों को बचाने की बात और लड़कियों को पढ़ाने की बात करने वाला अगर सियासी रहनुमा हो जाए, तो अल्लाह की कसम इस्लाम के पैगंबर से बड़ा सियासतदान कोई नहीं हो सकता। क्योंकि आपने ही सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा अभियान चलाकर बेटियों को पढ़ाने की बात की, औरतों को बचाने की बात की। वाह वाह वाह। शराबबंदी से अगर कोई लीडर बन जाए शराबबंदी के ऐलान से, तो इस्लाम के पैगंबर से सख्त तरीन तरीके से शराब की हुर्मत का ऐलान दुनिया में किसी ने नहीं किया। फिर आपने क्यों कहा कि सियासत का मतलब नहीं? क्यों नहीं मतलब? इसका मतलब यह कि हमारा दिमाग को डाइवर्ट कर दिया गया। हमने 75 साल के इस भारत में हमने सियासत को हराम समझकर अपने बच्चों को हमने गुलाम बनाकर छोड़ दिया, और गुलाम ऐसा बनाया कि झंडे हम बिछाएं, झंडे हम लगाएं, दरी हम बिछाएं, नारे हम लगाएं। जब हमारे बच्चे ज़बा किए जाएं तो किसी भी भारत के किसी पार्टी के अंदर ये ताकत नहीं कि हमारे तहफ़्फ़ुज़ में आवाज बुलंद कर सके। ये हमारी सूरत है। हज़रत हमने गुलाम बनाया ना। अगर हमारा कोई कायद, ये हमारे भाई साहब, इनको अगर मैं कल कहूं कि आप आइए मैदान में, हम वोट देंगे, इनको गाड़ी पे बिठा कर अगर मैं वोट मांगने आऊं कि ये साहिब ईमान है, हमारा भाई है, मुसलमान है, इनको सपोर्ट करो, तो हमारी क्या फिक्र बन गई है कि हजरत ला हौल वला कुव्वत, हम लोग मुसलमान है नहीं हजरत, या यही हमको कहेंगे हजरत अभी इसी बात ये सद्दाम भाई मार दे फाइट विधायकी में, फाइट कर दे सद्दाम भाई, 50 गालियां मिलेंगी, 50 गालियां मिलेंगी। मौलवी साहब ये भले इमामत करते थे, नमाज पढ़ाते थे, अज़ान देते थे, वहीं रहिए, क्यों आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मुखिया शराबी बने, सरपंच गंवार बने, मेंबर गंवार बने, विधायक गंवार बने, मिनिस्टर गंवार बने, ये सब गंवार जाहिल लोग बन जाए तो पढ़े लिखे क्या करे? सिर्फ अजान दे। फिर अगर यही अजान देने रखेंगे, नतीजा ये निकलेगा निकाह और तलाक की बातें वही जाहिल करेगा। कई जगह से शिकायत मिली कि सरपंच साहब जिनको इस्लामी कोई नॉलेज नहीं, वो सरपंच साहब तलाक दिलवा दिया। हजरत कहीं दारुल इफ्ता में मौलवी साहब के पास कोई गया नहीं, खोला करवा लिया सरपंच साहब से बैठ के। तो क्यों नहीं ऐसे लोगों को आप बनाते? अगर ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे, 50 गालियां देने वाले सामने आएंगे, बोलेंगे हजरत नहीं सद्दाम भाई को वोट देंगे ना तो फलाना जीत जाएगा, फलाना जीत जाएगा, उसको जीतने नहीं देना है। अरे साहब कोई जीते कोई हारे, आपको क्या मतलब? अगर आपने नहीं जीता तो यही आपकी हार है, आपका कोई कायद नहीं बना तो यही आपकी, बस यही आपकी तनज़्ज़ुली है। अगर कोई जीत ले दुनिया में, कोई जीतने वाला किसी पार्टी का कोई नेता, आपकी खानका के किसी पीर का साहिबे सजादा कोई बेटा नहीं, आप हार गए, यही सबसे बड़ी चौपट होने वाली बात है। इसलिए सियासत को भी हराम मत समझिए। तरक्की के लिए सियासत का पाया जाना जरूरी है। तालीम और सियासत ये दो चीजें हो गई। हम और आप सियासत में पिछड़ गए, तालीम में पिछड़ गए। अब तीसरी चीज इत्तिहाद। इत्तिहाद की क्या सूरत है? जात बिरादरी खान पठान सैयद के नाम पे तो हम पहले लड़ते थे, लेकिन अब किस नाम पे लड़ते हैं? पीरों के नाम पे, खानकाहों के नाम पे, मदरसों के नाम पे, ईदगाह के नाम पे, मस्जिदों के नाम पे, मौलवियों के नाम पे। हमने अब अपने समाज को बांट दिया अलग अलग हिसाब से। कोई इत्तेहाद नहीं हमारे अंदर, कोई कॉन्सेप्ट नहीं इत्तेहाद का। कलमा एक, कुरान एक, नबी एक, संविधान एक, कानून एक, उसूल एक, ज़ाब्ता एक, फिर खानका के नाम पे हमने अपने को बांटा कैसे? सुन लीजिए, आप में से कोई सैयद भी हो, कोई अंसारी हो, कोई शेख हो, दैट्स ऑल, कोई जरूरत नहीं। सब लोग अशरफी हो जाएं, कोई मतलब नहीं। सब रजवी हो जाएं, अच्छी बात है। सब बरकाती हो जाएं, कोई शिकायत नहीं। इत्तिहाद के लिए एक सूरत आप अपनाइए। किसी भी खानका के किसी पीर का आप दामन पकड़ लें, आपको 100% उलमा की तरफ से इजाजत होती है, मगर एक रास्ता आप देखें, वो खानका वाला उस पीर साहब का ताल्लुक मसलके आला हजरत से है या नहीं है। क्या बात, वाह वाह वाह। अगर वो मसलके आला हजरत का मानने वाला अशरफी है, मेरा भाई है। बरकाती है, मेरा भाई है। चिश्ती है, मेरा भाई है। चिश्ती होना ऐब की बात नहीं, किस्मत पे है। बरकाती होना किस्मत है।
अशरफी होना अपनी किस्मत है, रजवी होना अपनी अपनी किस्मत है, अपना अपना नसीबा है। जो होना हो जाइए, सिर्फ तो मसले के आला हजरत का हो जाइए, इत्तिहाद आ जाए। क्या बात, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा। खानकाई चक्कर में मत रहिए, सिर्फ मसले के आला हजरत की बात। तो इसलिए कि हमारे लिए रजवी होना जरूरी थोड़ी है। क्या हजरत? सरावा एक जगह इलाहाबाद के करीब, उस सरावा के कई खतीबों के नाम के आगे नाम के साथ लाहिका रजवी लगा हुआ है। कई खुतबा सरावा के हैं, रजवी है उनके नाम के साथ। अब क्या कहिएगा? रजा, रजवी, अशरफी, ये तो टाइटल्स हैं। अभी कहा ना मुफ्ती साहब ने कि एक और औरत है उसके नाम के साथ मुफ्ती लगा हुआ है, महबूबा मुफ्ती। तो कोई भी कोई नाम रख सकता है, लेकिन बिल फेल मुफ्ती होना जरूरी है। इसलिए अगर उस आदमी का ताल्लुक मसले के आला हजरत से है, चाहे जिस खानका के जिस पीर का भी दामन पकड़ा है, उससे हमें कोई बैर नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई अख्तलाफ नहीं। वो कल भी हमारा भाई था, आज भी भाई है, और जब तक उसका ताल्लुक मसले के आला हजरत से रहेगा वो हमारा भाई रहेगा। ये तीनों बातें मैंने बता दी, तालीम, इत्तिहाद, इत्तिफाक, इन तीनों का दामन पकड़िए, इंशाअल्लाह इस समाज में आपको 100% कामयाबी मिलेगी। हमारी बच्चियां तो चली गई, मैं तो उन्हीं के बारे में सारा टॉपिक्स लाया था। और मुझे बताऊं, मेरे ड्राइवर साहब की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी मैं उनको गाड़ी चलाने दिया, 400 किलोमीटर दूर से मैं गाड़ी चला के खुद से आया, मुजफ्फरपुर से और आगे से, मशरकी चंपारण और मुजफ्फरपुर के बीच में मैं दिन में जलसा किया। 4 साढ़े 4 बजे चला हूँ, यहाँ आया और कमर भी सीधी नहीं किया कि फ़ोन कॉल गए कि हजरत जल्दी चलिए तैयार होने के लिए। एक बहन हमारी चाय पिलाने के लिए लाई, सही से चाय नहीं पी पाया कि ताखिर हो गई, जल्दी स्टेज पे आया। यहाँ आया तो पता चला खिताब नहीं। मैं कह रहा था कि हजरत मुझे आराम करने दे 10 मिनट, थोड़ी तबीयत मेरी, कोई इंसान है ना भाई, मौलवी होना तो बात की बात है, पहले तो इंसान है, हम इंसान है ना भाई। थकना मरना ये सबके लिए थोड़ी राहत तो मिलनी चाहिए थी, लेकिन नहीं मिल सकी, कोई बात नहीं। शायद मैंने अपने वक्त का जो आपने दिया था मैंने बेहतर इस्तेमाल किया। बहनों की हाजिरी कम रही, इसलिए उनके ताल्लुक से जो टॉपिक्स मेरे दिमाग में थे मैं नहीं बोल सका। आखिरी बात सुन लीजिए, आप गार्जियन हैं, बहन नहीं है यहाँ पे, भाई तो यहाँ पे मौजूद है, बेटियां नहीं है, बाप तो यहाँ पे है, माएँ नहीं है, बेटे तो यहाँ पे हैं, बीवियां नहीं है, शौहर तो यहाँ पे है। आप ही के लिए एक पैगाम है, हमारा समाज बहुत हद तक औरतों के मामले में आज की तारीख में बहुत ज़्यादा बदनाम हो चुका है। हमने तरबियत में काफ़ी कमी की है, हमने उनके पोशाक, उनके कपड़े, उनके देख रेख में काफ़ी हमने आज़ाद कर दिया है, जिसके नतीजे में अब ये फ़र्क करना मुश्किल हो गया है कि ये चलने वाली बेटी, मार्केट में घूमने वाली बेटी, मेला में जाने वाली बेटी, झूला झूलने वाली बेटी, ये रील्स बनाने वाली बच्ची, ये रील्स वीडियो में नाच करने वाली, उन लोगों की बेटियां हैं या हमारी बेटियां हैं? अल्लाह अल्लाह। और बलफ्ज़ दिगर कहूं कि उन लोगों से कहीं ज्यादा इन सब खुराफात में आज हमारी बच्चियां शामिल हो गई। मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, आप यूट्यूब पे डाल के देखिएगा कि मुजफ्फरनगर में 1 महीना पहले कॉलेज की लड़कियां, कितनी लड़कियां पकड़ी गई, ये सब बोलिएगा, आपको एक खबर देखने को मिलेगी। 50 बच्चियां कॉलेज के नाम पर घर से कई महीनों से निकलती थी, कॉलेज नहीं जाती थी, पुलिस पीछा करती थी, पकड़ाती नहीं थी बच्चियां। बिलाखिर जब पुलिस ने उन 50 बच्चियों को पकड़ा, फिर उनका नाम, उनके वालिद का नाम, उनके मजहब का नाम बजरिए मीडिया पुलिस ने हाईलाइट किया, तो उसी खबर को पढ़कर अगर आपके पास ईमान है तो खुदा की कसम आप अपने को बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, आपकी आंखें नम हो जाएगी कि 50 बच्चियां पकड़ी गई अपने फ्रेंड्स के साथ, कॉलेज आने वाली बच्चियां। उन 50 बच्चियों में 49 यानी 49 बच्चियां कोई और मजहब की नहीं, इस्लाम की शहजादी मुसलमानों की बेटियां थी। अल्लाह अल्लाह। 50 बच्चियों में 49 बच्चियां हमारी। हम कहां हैं? कहां, किसकी बात कर रहे हैं? कौन सा जलसा कर रहे हैं? 50 करोड़ का जलसा कर रहे हैं और एक बेटी की इज्जत कोई लूट ले तो खुदा की कसम हमारे 50 करोड़ के जलसे से भी वो इज्जत वापस नहीं आएगी, जो इज्जत हमारी एक बेटी के हाथ पर हाथ किसने रख देने से जो इज्जत जाएगी। मुसलमानों, अपनी बच्चों को संभालो। आप गरीब हो तो क्या हुआ,
आपकी बेटी आपके लिए करोड़ों की दौलत है। आप गरीब हो तो क्या हुआ, आपकी बहन आपके लिए खरबों की दौलत है। आप गरीब हो तो क्या हुआ, आपकी बीवी की इज्जत आपके लिए, उसका सम्मान, उनका प्रतिष्ठा, यही आपके लिए सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी प्रतिष्ठा है। इसको संभाल कर रखो। अगर तालीम के नाम पर बेटियों की इज्जत पे धब्बे आ जाए तो हमें ऐसी तालीम की जरूरत नहीं है। तालीम इसलिए है कि इज्जत बचे, तालीम इसलिए है कि सम्मान हो, तालीम इसलिए है कि वकार बचे, तालीम इसलिए है कि प्रतिष्ठा हासिल हो, तालीम इसलिए है कि हमारे समाज का तहफ्फुज हो। और जब तालीम के नाम पर ही बेहयाई को फरोग मिल जाए तो ऐसी तालीम की हमें जरूरत नहीं है। जाए ना जाए हमारी बच्चियां, कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम गैरों के हाथ लगने से हमारी बच्चियां बच तो जाएंगी। डीएलएड, बीएड, क्या क्या हजरत कोर्स होता है, वस्तानिया फोकानिया पूछिए हजरत से। ये सब लोग वस्तानिया वाली बच्चियां जानते हैं हजरत, ये सिर्फ शादी के लिए पढ़ाए जाते हैं कि कम से कम वस्तानिया फोकानिया किसी तरह कर लो, बाकी हजरत तो आइए मदरसे के स्टाफ 200-500 देकर किसी तरह पास तो करवाइए लेंगे, फर्स्ट डिवीजन करवा देगा जाएगा। और उनको जब पूछ लिया जाए, हाँ उनको जब पूछा, मैं खुद करवाया हूँ भाई, मैंने खुद अभी 2 साल पहले हजरत को फोन किया, मेरे इलाके के एक मौलवी साहब थे, तंग कर दिया, हजरत किशनगंज जिला में कोई है कि नहीं है। या आपने भी कहा था मुझसे किसी का, मुझसे भी हजरत ने किसी का दिया था फर्स्ट डिवीजन करवाने के लिए। हाँ? अरे भाई उसको खुद मालूम है, सीबीआई लोग खुद अपने बच्चों के लिए पैसे देते हैं किसी को। ये तो हमारी बच्चियां क्या कर रही है, ये कर, हाँ ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए, ये सब काम नहीं गलत है, मगर वस्तानिया फुकानिया ये क्या कोई तालीम है, ये तालीम का कोई मेयार है, ये तालीम का कोई मतलब है, ये क्या डिग्री है। उससे बेहतर है कि आप न पढ़े, शादी के लिए पढ़ना हो तो आपको कायदे से पढ़ाई करें ना। तालीम जरूरी है, डिग्री जरूरी नहीं बच्चियों के लिए। और हमने क्या तवज्जो दे दी, डिग्री को हमने जरूरी समझ लिया, तालीम हमारे यहाँ नहीं रही, जिसके नतीजे में हमारी बच्चियों के पास डिग्रियां आ गई, अकल नहीं आ पाई, शौर नहीं आ पाया। इसलिए हमको शौर बेदार करना है। बच्चियों की जिंदगी हमारे समाज की जिंदगी के लिए जरूरी है। समाज की जिंदगी तभी बनेगी जब बच्चियों की जिंदगी होगी। हर घर के लिए बच्चियों का पढ़ा लिखा, बच्चियों का तालीम याफ्ता होना जरूरी है। अगर बेटियां नहीं पढ़ेंगी तो घर बर्बाद हो जाएगा, ये याद रखिएगा। 50 बच्चे आपके जाहिल रह जाए, चाचा सुनिए, 50 बच्चे जाहिल रह जाए, दिल्ली पंजाब जिंदाबाद, कहीं भी काम करके कोदाल झाड़ के फावड़ा झाड़ के वो जिंदगी गुजार लेगा। मगर घर की अगर एक बच्ची भी अगर जाहिला रह जाए तो पूरे घर के माहौल को जहन्नमी माहौल में तब्दील करने के लिए काफी होगी। इसलिए बच्चों की तालीम और इनकी सही तरबियत के आप जिम्मेदार हैं। आप अपनी बच्चियों को सुबह शाम दोपहर हर वक्त गौर करें। और ये जो मोबाइल चलाने का शौक बढ़ गया ना, तुम्हारा मोबाइल है, डर कह रहा है, छीन थोड़ी रहा हूं मैं। ये बच्चा देखिए 8 से 10 साल, 8 से 12-13 साल का बच्चा होगा, मैट्रिक नहीं किया होगा भैया। अपना मोबाइल है ना, किसी और का, किसका मोबाइल है, हजरत का। अच्छा, वो तो भाग रहा था मोबाइल लेके। छोटे छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल। हम भी एक टीचर है, किताब रहे ना रहे बस्ता में, कलम रहे ना रहे, मोबाइल बस्ते में जरूर रखते बच्चे हमारे। और पाबंदी से रील्स बनाना, वीडियो देखना, इंस्टाग्राम पे वीडियो डालना, ये सब घर की कहानी है। और फिर 5 साल के बाद वही बाप जो आज 8th क्लास में पढ़ने वाली बेटी को मोबाइल चलाने के लिए कहा है या मोबाइल दे दिया चलाने के लिए, 5 साल के बाद वही बाप मौलवी तलाश करते फिरता है, हजरत ताबीज दीजिए, मेरी बेटी का दिमाग घूम गया। क्यों घूम गया? पता नहीं, कोई कुछ खिला दिया है उसका, एकदम जिद कर रही कहीं और शादी करने के लिए। अरे पागल इंसान कहीं के, कोई कुछ नहीं किया है। और ताबीज से कहीं ये सब चीज सही होता है? ताबीज से तो जिन्नात भगाए जाते हैं, शैतान भगाए जाते हैं। तुम इंसान को क्यों सुधारना चाहते हो उस ताबीज के जरिए? तेरी बेटी बिगड़ी है मोबाइल चलाने से, इस पर कोई शैतानी असर नहीं है, या किसी ने ताबीज देकर बेटी को बिगाड़ा नहीं है। बेटी को आपने मोबाइल देकर बिगाड़ा है, जिसकी बुनियाद पर आज आपकी बच्ची अपनी मर्जी की शादी करने पर तुली हुई है और जिद करती है। अगर आप
उसी वक्त जब 7, 8 साल, 10 साल की थी, जिस वक्त आपने पहली बार सुना था कि आपकी बेटी के ताल्लुकात किसी से है, आपकी बेटी किसी से बात कर रही है, या आपका बेटा किसी से बात कर रहा है, उसी वक्त अगर आप इस्लाह कर दिए होते तो आज ये जिल्लत की जिंदगी, ये जिल्लत का टाइम, ये जिल्लत का वक्त देखना नहीं पड़ता। उस वक्त तो आपने किया नहीं, और आज मीडिया वालों के सामने बोलते हैं, रिपोर्ट थाने में जाके लिखाते हैं कि मेरी बेटी को किसी ने किडनैप कर लिया। अल्लाह के वास्ते बच्चों को बचपन में ही सुधारो। ये बच्चे अगर आज नहीं सुधरेंगे तो कयामत तक नहीं सुधरेंगे। इन बच्चों की मेमोरी जो होती है ना, मेमोरी हाफजा जो होता है, ये कई कंप्यूटर हार्ड डिस्क से ज्यादा मजबूत होता है। बचपन में इसको हम सुधारने के लिए कोई बात बोलें, कोई पैगामात दें, हमने बचपन में किया नहीं। जब ये सांड हो गए, शेर हो गए, बदमाश हो गए, शरीर हो गए, चोर हो गए, अब हम सुधारने चले। अल्लाह के वास्ते इन सारी बातों पर मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आप और हम इन सारी बातों पे अमल करें, खूब मेहनत से अपने बच्चों को सुधारने की कोशिश करें, उनकी तरबियत करें, उनकी नोरिशमेंट करें, इस्लाम को फॉलो करें, इस्लाम को माने, तालीम को आम करें, बेहयाई को रोकें। अस्सलाम वालेकुम।